नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 2। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ, जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भाई बाद में मिलेगा, ऐसा प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा ही सुगम और अविनाशी है। अविनाशी यानी उस यज्ञ का, उस कर्म का यदि हम अनुष्ठान कर लें तो वो फल जो है कभी उसका विनाश नहीं हो सकता है। तो भगवान ने क्या अर्जुन को बात बताई कि यह विज्ञान सहित ज्ञान। जब भी हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं एक विज्ञान, तो उसका एक टेक्निकल तकनीकी एक वे है। अगर वो हमारी समझ में आ जाए तो बस हमें कुछ और समझने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो तत्व ज्ञान जिसको कह रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान है, वो सब विद्याओं का राजा ऐसा क्यों है? क्योंकि हम देखिए कितना भी सांसारिक ज्ञान जब हम लेते हैं तो हमें ये रहता है कि भाई इसके आगे अभी और सीखना बाकी है, इसके आगे और सीखना है। मान लीजिए मैं एस्ट्रोनॉमी का बड़ा प्रकांड विद्वान हूँ, तो मुझे अलग अलग प्रकार के विषय मैंने लिमिटेड, मेरा जो एस्ट्रोनॉमी तक सीमित है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, मैं सभी के बारे में सब कुछ जाना चाहता हूँ, तो ऐसा क्या विधा है, क्या उसका तरीका है? तो बोलते हैं कि जो ईश्वरीय ज्ञान को जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। भाई जैसे मैंने बताया, एस्ट्रोनॉमी में आप एस्ट्रोनॉमी के मास्टर हो सकते हैं, लेकिन दूसरे विषय में आपको कमज़ोरी लगती है कि भाई अभी और ये जानना शेष है। कोई इकोनॉमिक्स है, उसको लगता है कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, अभी कुछ और पढ़ना शेष है। तो अलग अलग प्रकार हमेशा कमी लगी ही रहती है। लेकिन जो ईश्वरीय विज्ञान सहित ज्ञान है, माने इसका एक वे है। ऐसे ही नहीं कि भाई ये बस बता दिया आ गया। ठीक है, मानना अलग बात है, लेकिन उसको जैसा विषय है वैसा जाना स्वयं से, ये बड़ा दुर्लभ है। तो क्या बोलते हैं, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। इसको जानने के बाद फिर और इसीलिए इसको राजा की संज्ञा दी गई है। सब गोपनीयों माने जो सीक्रेट्स, हम जानते हैं कि भाई इस संसार से निकलें कैसे। इस संसार से निकलने के लिए हमें डिकोड करना पड़ेगा, जो एक रहस्य है उसको सामने रखना पड़ेगा, तभी हम संसार से निकल पाएंगे। तो बोलते हैं ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, इसको अगर हम जान लेते हैं तो हम एक प्रकार सारे गोपनीय रहस्यों को समझ जाएंगे। तो क्या होता है ना, अलग अलग भाई ये जानते हैं वो नहीं जानते, वो जानते हैं ये नहीं जानते। तो ये जो गोपनीयता की बात हो रही है, इसको जानने के बाद हमने सब कुछ जान लिया, अब कुछ और जानना शेष नहीं रहा। यानी गोपनीय विषयों में भी सबसे ज्यादा गोपनीय, कहने को गोपनीय फिर भी, जैसे हम बोलते हैं ना भाई किसकी प्राप्ति, ईश्वर की। सब जानते हैं ईश्वर के लिए आए हैं, धर्म का पालन किस लिए कर रहे हैं, ताकि संसार से मुक्त हो सकें, फिर भी हम उसको बोलते हैं बड़ा गोपनीय है। अति पवित्र माने हम अलग अलग पवित्र कर्मों की बात करते हैं, तो उनमें ये सबसे अधिक पवित्र है। भाई हमने किसी को दान दिया, हमने यज्ञ किया, हमने तीर्थों की यात्रा की, सब पवित्र कर्म। लेकिन ईश्वर को जान लिया, वो पवित्र में सबसे अधिक पवित्र है। उससे ज़्यादा पवित्र कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए जो भी कार्य ईश्वर की साधना के लिए लगा है, पवित्र है। उसको किसी भी प्रकार से, किसी सांसारिक माने जैसे कोई तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है, बहुत अच्छा,
लेकिन कह रहा है कि मैं ईश्वर के ध्यान में अब रम गया हूँ, ईश्वर के लिए जान लगा देना चाहता हूँ, अपने प्राण लगा देना चाहता हूँ, तो उसको आप कभी ऐसा बोलकर उसका उत्साह कम ना करिए कि भाई ये कोई पवित्र यात्रा में चलिए आप, अलग अलग यात्राएं। अगर वो ईश्वर को जानने में लगा है, चाहे कहीं भी है, वो पवित्रतम कार्य में लगा हुआ है, अति उत्तम। हम बोलते हैं उत्तम यानी उससे अच्छा क्या है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये बेस्ट है, इसको किसी भी सांसारिक कर्म से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। प्रत्यक्ष फल देने वाला है, वो तो जीता जागता है। आप अगर शास्त्रीय मर्यादाएं, धर्मनिष्ठ जीवन का पालन करेंगे, परिवार में दिखने लग जाएगा, समाज में दिखने लग जाएगा, प्रांत में दिखने लग जाएगा, राष्ट्र में दिखने लग जाएगा, उसके बाद अखिल ब्रह्मांड में दिखने लग जाएगा। अब जो केवल दिखाने के लिए कर रहा है, एक होता भाई अपना वो विषय नहीं है, किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए नहीं कर रहा हूं मैं धर्म का पालन। मैं मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए धर्म का पालन कर रहा हूं, तो उसका प्रभाव छुपे छुपाए नहीं, उसको वो सामने आ जाता है। आप छुपाएंगे फिर भी नहीं छुपता है वो। धर्मयुक्त, पूरी तरह धर्म संगत है। एक जो हम बोलते हैं ना, ये किस प्रकार करना है, कैसे करना है, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट हमने तय किया है, ईश्वर को जानने के लिए हमें प्रयासरत हम लोग हैं, तो उस नियमबद्ध तरीके से किए जाने वाले कार्य यानी धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा ही सुगम। देखिए कितनी विचित्र बात है, जो सबसे कॉस्टली है, ठीक हो गया, अलग अलग हम बोल रहे हैं कि भाई वो संसार का जो इतना महंगी वस्तु है, उसका मुक्ति में कोई योगदान नहीं है, और जो एकदम मुफ्त में है, जिसकी कोई माने आपको कीमत नहीं चुकानी है, वो वास्तव में हमारे लिए बहुमूल्य है। आत्मा की साधना के लिए आपको कोई प्राइज देना या आपको बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में इतने करोड़ रुपए देंगे, डोनेशन देंगे, तब एडमिशन होगा, तब आप आत्मज्ञानी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए अलग अलग प्रकार के भाई आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, फिर सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं होगा, वहाँ जाएंगे, ये सब करेंगे। निश्चित रूप से हमारी जीवन जो शैली है वो मुक्ति के लिए पहली रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसमें कुछ अर्जन करके आपको हर महीने मंथली फीस पे करनी है इंस्टीट्यूट को, नहीं तो आपको बेदखल कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सांसारिक दृष्टि से देखा जाए, जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, मैं सांसारिक दृष्टि की बात कर रहा हूँ, वो हमारी मुक्ति के मार्ग में कोई मदद नहीं कर सकता है। वो कर भी सकता है, लेकिन उसके बिना भी व्यक्ति मुक्त हो रहा है। और जो एकदम माने उसकी कोई आपको पैसे देने के लिए ज़रूरत नहीं है उसको, वही वास्तविकता है। जैसे भगवान को रिझाने के लिए क्या करना है कि भाई भगवान के लिए क्या बहुत बड़े बड़े सोने चांदी के बर्तनों में हम अभिषेक करेंगे, उनके लिए अलग अलग प्रकार के आभूषण लेकर आएंगे, उनको अलग अलग, तब वो प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो ऐसा करने से और भी बढ़िया है, लेकिन अगर हमारा सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी नहीं, माने धूल से भी अभिषेक कर दें, वैसी भावना है बस। एक तो राजा है तो सोना चांदी हीरे मोती 56 भोग पकवान सब कुछ देकर भगवान की आराधना कर रहा है, भगवान को प्रसन्न कर रहा है। सामान्य व्यक्ति है, उसके पास कुछ नहीं है, यहां तक कहते हैं कि उसके पास फूल नहीं है, उसके पास घास का भी कण नहीं है, कहते हैं धूल से भी सच्चे हृदय से भगवान का अभिषेक कर दे तो बड़ा सुगम जो परमात्मा है उसके लिए कोई माने बहुत अधिक आपको पैसा कमाना पड़ेगा, तब आप अभिषेक करेंगे, तब आप ध्यान करेंगे भगवान का, वो प्राप्त हो जाएगा, तब आप जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त होंगे। जब तक आप करोड़पति नहीं बनेंगे, आप
कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? इस प्रकार की यदि आपके मन में बात आती है तो फिर तो गलत रास्ते पर है। इसलिए ध्यान रखना, बहुत कहने को लगता है मुक्ति कठिन है, लेकिन हमारा और ईश्वर का संबंध तो शुरू से ही है। प्रयास उस संबंध के लिए नहीं करना पड़ेगा, प्रयास जो हमने एक नया संबंध बना लिया है उसको बुलाने के लिए करना है। हमें जो संसार को अपना माने बैठे हैं, इस संबंध को हटाने के लिए प्रयास करना है। ईश्वर को अपना मानने के लिए ईश्वर मिल जाएगा, ईश्वर नहीं, ईश्वर मिला मिलाया है, बस वो पर्दा हटेगा, ईश्वर सामने ही है। हम किसकी तलाश में हैं? जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं वो हम स्वयं ही हैं। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। तो इस प्रकार के कई विज्ञान सहित ज्ञान रहस्य जब पता लगेंगे तो आदमी दंग रह जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, आदमी के पैर से जमीन चली जाएगी। थोड़ा और सरल शब्दों में यदि कहें, ईश्वरीय तत्व ज्ञान, यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है। समझ में आ गया? क्योंकि वो जानने के बाद कुछ और नहीं जानना है, क्योंकि इसको ठीक तरह से जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। इसका फल प्रत्यक्ष है, सामने से है। वो जो मनुष्य इस बात को जितना जानेगा वह उतना ही अपने में विलक्षणता का अनुभव करने लग जाएगा, बढ़ता जाएगा और विलक्षण अनुभव करने लग जाएगा। इस विद्या के समान पवित्र करने वाला कोई और दूसरी विद्या है ही नहीं। मैंने मन में कोई ऐसा रिग्रेट हो कि भाई मैंने कुछ ऐसे अपराध भी किए, मैंने कुछ ऐसे अपवित्र कर्म किए, पाप कर्म भी किए, मैं कैसे पवित्र होऊंगा? ईश्वर को जानने का जो ये कर्म है ये इतना पवित्र है कि अगर कोई अपवित्रता रह भी जाए उसको भी पवित्रता में बदल देता है। उसके लिए आपको जन्म जन्मांतर लेने पड़ेंगे, भाई इतने जन्म और लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। वो हमने गीता के पहले और अध्याय में भी समझा था कि भाई मैंने तो इतने पाप कर्म किए, उसका मार्जन करने के लिए हो सकता है मुझे 100 जन्म भी कम पड़े। जब आप पूरे हृदय से भगवान को पुकारते हैं, सच्चे हृदय से, आपका ये पुकारना आपके 100 जन्मों के बुरे कर्मों को भी एक ही बार में नष्ट कर देता है। क्योंकि ये जब आपको समझ में आएगा, मतलब हमें भी समझ में आएगा, हतप्रभ रह जाएंगे कि संसार वास्तव में मन के द्वारा बनाई गई शरारत है। हाय मेरा बच्चा, मेरी भार्या, मेरा ये, मेरा वो, मेरा धन, मेरा तिजोरी। कहता है ये वास्तव में तो है ही नहीं। इतने वर्षों तक जो मुझे एहसास होता रहा, ये सिर्फ मन की शरारत थी। वास्तव में ना कोई वस्तु, ना कोई स्थान, कुछ नहीं था। मैं तो ईश्वर के साथ शुरू से ही एक था। तो ये जो विज्ञान सहित ज्ञान जब समझ में आ जाता तो फिर बाकी सब कर्म व्यर्थ हैं। इसी ज्ञान को जानना जरूरी है, उसके सामने और कोई ज्ञान जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? इस विद्या के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई विद्या नहीं। विद्या पवित्रता, इस विद्या के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई विद्या नहीं। यह विद्या पवित्रता की आखिरी हद है। इससे ज्यादा पवित्र कर्म नहीं हो सकता है कोई। सब आपके जो पाप कर्म है, अपवित्रता है, सब नष्ट कर देता है। यह विचार समझ में आ जाए। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या को जानने के बाद धर्म का मर्म समझ जाता है, अर्थात पवित्र हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। शाश्वत यानी जो सदा रहने वाली। अब इस शांति में कोई खलल नहीं पड़ेगा। अब ये जो शांति अपने को प्राप्ति है वो सदा रहने वाली है। मेरी प्राप्ति सुगम है, माने ईश्वर की प्राप्ति सुगम है, सरल है। हर पत्र, पुष्प, फल, जल, वस्तु, स्थान, जीव आदि सभी चीजों को भगवान का ही मानकर भगवान को ही देना सुगम है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ तो आपका ही है, तो उन्हीं का मानकर उनको देना सुगम है। नहीं तो मेरे अंदर मैं मानकर दूंगा तो दम अहंकार आएगा और फिर इस अहंकार को रोकने में ही सारा जीवन का समय नष्ट हो जाएगा। तो भाई तेरा ही है, तुझको दिया है मैंने। ठीक है, तो
देना सुगम। मैं सब देश में हूँ, ईश्वर तो सब देश में है, ठीक है, तो यहाँ भी है, सब काल में है, तो अभी भी है। जो कुछ भी देखने सुनने में आता है वो सब कुछ ईश्वर ही है, उसमें मैं ही हूं, माने ईश्वर ही है जो देखने सुनने में आता है। जितने भी मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट आदि सब चराचर जगत में हैं, उनमें सब में मैं ही हूं। वे सब मेरे हैं, मैं उनमें हूं, सब मैं हूं। अविनाशी और अंतिम तत्व ज्ञान यही है, इससे आगे कुछ नहीं है। मतलब अगर आपको ये बात किसी भी तरह से, मतलब हो सकता है आप लोग सभी, मैं भी इसमें शामिल हूं, कि मैं इसको, मेरी मान्यता तो है कुछ ऐसा, मैं मानता तो हूं, लेकिन मैं आज तक जैसा है ये जान नहीं पाया कैसे है। मानना भी बहुत बड़ी बात है, पहले मानना तो सीखें। अगर आप ये मानना भी शुरू कर दें तो ये समझ लीजिए आपने आधा काम कर लिया है। अभी वो अहंकार में चूर है कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता हूं, इस प्रकार विषय को मैं नहीं मानता हूं, वो इस विज्ञान से ज्ञान को कभी नहीं समझ सकता है। तो आप अलग अलग फिर यही लगते रहेंगे, फिर सांसारिक विषय तो पकड़ से पकड़ में आने वाले नहीं है। कहता है मैंने सांसारिक विषय सब पढ़ के देख लिया, मुझे संसार समझ में ही नहीं आता है। मैंने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी, एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी, मटेरियल साइंस पढ़ी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, फिर भी मुझे संसार समझ में नहीं आ रहा है, आ ही नहीं सकता है। वो तत्व ज्ञान समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया, और अगर वो समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आया। भगवद गीता में भी आपको आगे मिलेगा। आप संसार के सारे ग्रंथ, संसार का सारा ज्ञान आप अर्जित कर लीजिए। तत्व ज्ञान के सामने ये कुछ बूंदे मात्र है। जैसे एक बहुत बड़ा महासागर, उसकी कुछ बूंदे आपने पा ली, और अगर आपको तत्व ज्ञान हो गया तो फिर उस बूंदों के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये ईश्वरीय ज्ञान अपने आप में समुद्र है, और सांसारिक ज्ञान कितना भी आप ले लें, सारा का सारा सांसारिक ज्ञान भी कुछ बूंदे हैं। कहता मैं युद्ध विद्या में प्रवीण हूं, मैं सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता हूं। कहता आप तत्व ज्ञान है आपको नहीं, उसके सामने वो ज्ञान कुछ बूंदे हैं ज्ञान की, इतना ही समझना है। तभी यहां पर उस ज्ञान को राजा की उपाधि दी गई है। अब राजा अपना है तो फिर राजा के पास ही राज्य का अधिकार है सारा। पूरे राज्य को पढ़ना, अलग अलग राज्य के नागरिकों को समझना, फिर उनके बच्चों को समझना, उससे बढ़िया है ना राज्य के अधिकारी को हमने समझ लिया। तो ये जो ज्ञान 9वें अध्याय में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको सभी ज्ञान का राजा, और एक वे है, ये तकनीकी विषय जैसे बोलते हैं ना इंजीनियरिंग में, टेक्निकल, तकनीक, विज्ञान जो कार्य को सरल करने में इस्तेमाल होता है। तो विज्ञान सहित ज्ञान। तो आज का विषय आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के अच्छे अच्छे सुझाव हमें मिलते रहते हैं, और हम लोगों को बहुत खुशी है कि हमने लगभग 2022 से शुरू किया था ये भगवद गीता, वही मई के महीने से, और 3 वर्ष से ज़्यादा हमने कर लिया है इसमें। और आप लोगों का ऐसे सहयोग रहता रहा तो हम लोग अभी 9वें अध्याय में, जैसे भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, तो हम 18 के 18 अध्याय हर श्लोक संख्या के साथ पूरे कर लेंगे। तो आप लोग अपना सहयोग इसी प्रकार से देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।